हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो है हमारा क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। दोस्तों क्लोरोफॉर्म को हम प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं इस चीज को हम समझेंगे, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो क्लोरोफॉर्म नाम का टॉपिक है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों क्लोरोफॉर्म से संबंधित क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। बिना क्लोरोफॉर्म के आपका एग्जाम पेपर नहीं बनता, ये आप समझ लेना। अब ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जितना सब कुछ मटेरियल है क्लोरोफॉर्म से संबंधित वो मैंने आपको बता दिया है। यदि अभी तक आपने इसको नहीं देखा तो कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उसको देखें, है ना। तो दोस्तों ये है आपका डायग्राम क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये एक गोलपेंदी का फ्लास्क होता है, ये बालू ऊष्मक होता है, ये बर्नर है ना। और ये होता है एक संघनित्र दोस्तों एक ऐसा एक पाइप होता है जिसमें जो यहाँ से गैस आ रही होती है या फिर जो भी पदार्थ यहाँ से आ रहा होता है इस निकास नली द्वारा उसको ठंडा किया जाता है। ठीक है, ये संघनित्र है। यहाँ से हम इसमें ठंडा जल प्रवेश करा रहे हैं और यहाँ से जो जल है ना गर्म होकर यहाँ से निकल जा रहा है। ये दोस्तों ग्राही है ना। और इस ग्राही में दोस्तों जो भी पदार्थ यहाँ पर बनेगा वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे प्रयोग करते हैं सबसे पहले समझो। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, इस प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले इस गोलपेंदी के फ्लास्क में हम दोस्तों 100 ml या फिर हम सॉरी दोस्तों ग्राम 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं। 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लेते हैं और इसमें हम इस 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में हम 200 ml सॉरी कितना 200 ml जल मिला देते हैं। तो 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में जब हम 200 ml जल मिलाएंगे तो एक पेस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पेस्ट बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एथिल एल्कोहल, क्या एथिल एल्कोहल है ना, या फिर एथिल एल्कोहल या फिर हम इसमें एसीटोन मिलाएंगे। मतलब दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि हम एथिल एल्कोहल मिलाकर भी क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं, या फिर हम एथिल एल्कोहल हमारे पास नहीं है तो हम एसीटोन को लेकर भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। समझ रहे ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना है, इस गोलपेंदी के फ्लास्क में 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर है ना और 200 ml जल लेकर उसका एक पेस्ट बना लेना है। इसके बाद इसमें हम एथिल एल्कोहल या एसीटोन की मात्रा लेंगे केवल 25 ml। ठीक है, कितनी मात्रा लेंगे, केवल 25 ml। तो इसमें 25 ml एथिल एल्कोहल या एसीटोन मिला लेंगे इसी गोलपेंदी के फ्लास्क में। फिर क्या करेंगे हम दोस्तों, इस फ्लास्क को, ये जो आपको दिख रहा है बालू ऊष्मक, इस फ्लास्क को इस बालू ऊष्मक पर रखकर गर्म करेंगे। इस बालू ऊष्मक पर इसलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि जो फ्लास्क होता है वो कांच का होता है ना। उसको डायरेक्टली हम गर्म करेंगे तो फूटने की संभावना, टूटने की संभावना ज्यादा होगी, इसलिए बालू ऊष्मक पर रखकर हम इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम बालू ऊष्मक पर रखकर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, इसमें से क्लोरोफॉर्म बनने लगेगी। क्या बनने लगेगी, क्लोरोफॉर्म। और ये जो क्लोरोफॉर्म है ये निकास नली से होते हुए यहाँ पर इस ग्राही में एकत्रित हो जाती है, इस ग्राही में एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इस क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं प्रयोगशाला में बहुत आसानी से। लेकिन दोस्तों ये जो क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त हुई है, यहां से जो क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। ये जो आपको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई है ये क्लोरोफॉर्म अशुद्ध होती है ना। ये क्लोरोफॉर्म क्या होती है, अशुद्ध होती है ना। अब इस क्लोरोफॉर्म को आपको शुद्ध करना है, इसका शुद्धिकरण करना है। तो इस क्लोरोफॉर्म को आप क्या करोगे दोस्तों, NaOH विलयन में लोगे। जो NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होगा
उस विलयन में लेकर इसको आप शुद्ध करोगे। मतलब जैसे आप जल से धोते हो ना, जैसे किसी पदार्थ को हम जल से धोते हैं, उसी प्रकार इस क्लोरोफॉर्म को हम NaOH विलयन में लेकर इस NaOH विलयन के साथ इसको धोएंगे। इसके बाद हम इस विलयन का या फिर इस क्लोरोफॉर्म का कैल्शियम क्लोराइड द्वारा आशवन कराएंगे, है ना। आशवन कराएंगे मतलब उसका शुद्धिकरण कराएंगे, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड द्वारा हम इसका आशवन कराएंगे तो हमें अंत में जाकर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध CHCl3 प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं और उसको शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों प्रयोगशाला विधि हुई। अब इसकी पूरी जो थ्योरी है वो स्क्रीन पर आएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी कॉपी में लिख सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद हम इस क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखेंगे। अगर इनकी जो हमने आपको बताया इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं देखी जाए तो क्या क्या होगा उस चीज को हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों इसके जो रासायनिक समीकरण है ये हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? देखो हमने आपको इसमें बताया था कि हम एथिल अल्कोहल ले सकते हैं या फिर हम इसमें एसीटोन ले सकते हैं, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल लेंगे तो क्या होगा, एसीटोन लेंगे तो क्या होगा। तो एथिल अल्कोहल वाली रासायनिक समीकरण हम अलग बनाते हैं और एसीटोन वाले जो रासायनिक समीकरण है वो हम अलग बनाते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बनाकर इसका आप एथिल अल्कोहल लेकर रासायनिक समीकरण बनाइए, या फिर एथिल अल्कोहल नहीं देगा तो बोल सकता है वो आपका एसीटोन लेकर रासायनिक समीकरण बनाइए, है ना। तो आपको दोनों नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको या तो एथिल अल्कोहल का आएगा या एसीटोन का आएगा, लेकिन मुझे आपको दोनों बताने पड़ेंगे क्योंकि आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसमें एथिल अल्कोहल लेने पर जब हम एथिल अल्कोहल लेंगे तो इसके क्या रासायनिक समीकरण बनेंगे उनको हम समझेंगे। तो बड़ा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लिया और 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर में हमने क्या मिलाया, जल मिलाया। क्या मिलाया, जल, है ना। तो यहां पर हम ले रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का दोस्तों फॉर्मूला होता है CaOCl2। ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पाउडर। अब इसमें हमने क्या मिलाया, जल मिला दिया। तो जल मिला दिया तो जल क्या होता है, H2O, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, जब ब्लीचिंग पाउडर में हम जल मिलाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर में हम जल मिला देंगे तो क्या होगा, देखो इधर समझो। अब देखो जल के पास क्या होता है, आपको पता है H2 है, तो H2O के पास क्या होता है, एक H होता है और एक क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है ना। तो एक H और एक OH हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों, जब हम इसकी जल से क्रिया कराएंगे तो यहां पर जो Cl2 दिख रहा है, ये Cl2 अपने आप बाहर निकल जाएगा Cl2 के रूप में, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो Ca और एक O ये बना है, तो ये O इस H के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH। क्या बन जाएगा, OH, और एक OH है। तो ये जो Ca है इन दोनों OH के साथ बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस, जो आपका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर और जब जल आपस में मिलेंगे तो ये आपका बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमने क्या लिया, एथिल अल्कोहल। तो अब हम इसके बाद हम इसमें क्या मिलाएंगे, एथिल अल्कोहल मिलाएंगे। अब एसीटोन नहीं मिलाएंगे क्योंकि हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कर रहे हैं, तो हम इसमें एथिल अल्कोहल मिलाएंगे, है ना। तो दोस्तों पहले तो क्या होगा, जब हम इसमें एथिल अल्कोहल मिलाएंगे, जो बन गया है ना हमारा, इसमें हम एथिल अल्कोहल मिलाएंगे तो एथिल अल्कोहल मतलब C2H5 या फिर हम ऐसा कहें CH3CH2OH। ये जो एथिल अल्कोहल है इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, अभी इससे क्रिया नहीं करेगा, अभी केवल इस क्लोरीन से क्रिया करेगा। अब इस क्लोरीन से क्रिया करेगा दोस्तों तो क्या होगा, ये जो H यहां पर आपको ये दिख रहा है O, और यहां पर आपको दिख रहा है, सॉरी दोस्तों,
यहाँ पर आप देखो Cl, कितने Cl है, 2 Cl। तो ये 2 Cl क्या करेंगे, इन दोनों HO के साथ क्रिया करके बना लेंगे 2HCl। क्या बना लेंगे, 2HCl बन गया। अब मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो क्या बचा, CH3, यहाँ पर क्या बचा, C, और यहाँ पर क्या है, HO, है ना। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये बन गया हमारा CH3, और ये C, और ये H, और ये O। समझ रहे हैं ना, दोनों Cl दोनों H के साथ बाहर हो गए, और ये बचा CHO। तो ये बन गया हमारा ये, है ना। और ये हमारा होता है एसिटैल्डिहाइड। क्या होता है, एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, आगे क्या होगा मेरे दोस्तों, आगे क्या होगा, जो एसिटैल्डिहाइड है, ये एसिटैल्डिहाइड फिर से इस क्लोरीन से क्रिया करेगा। ये एसिटैल्डिहाइड फिर से इस क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो फिर से ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो CH3CHO, ये एसिटैल्डिहाइड है, ये फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो हमने लिख दिया प्लस Cl2। तो ये फिर से क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर हम जो क्लोरीन है इसके हम 3 अणु लेंगे, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन हो जाएंगे, है ना। जब ये 6 क्लोरीन हो जाएंगे तो क्या होगा, इसमें से जो 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन इन तीनों H को बाहर कर देंगे, और तीनों H को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 3HCl। ओके, अब 3 जो क्लोरीन थे उन्होंने 3H को बाहर कर दिया। अब जो 3 क्लोरीन है वो 3 क्लोरीन यहाँ पर जाकर जुड़ जाएंगे। जब यहाँ पर जाकर जुड़ जाएंगे तो CCl3 होगा, मतलब H की जगह कौन आ गया, फिर Cl आ गया, तो CCl3, और यहाँ पर क्या है, CHO, है ना। अब दोस्तों ये हमें पता है, ये एसिटैल्डिहाइड जिसमें CHO जुड़ा हो वो एसिटैल्डिहाइड होता है, तो ये भी एसिटैल्डिहाइड है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ये भी क्या है, एसिटैल्डिहाइड। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है दोस्तों, इसमें Cl कितने आ गए, 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई क्लोरो एसिटैल्डिहाइड, है ना। बाकी आप मत बोलो ट्राई क्लोरो एसिटैल्डिहाइड, नहीं बोल रहा है, बिल्कुल मत बोलो, आप इसको एसिटैल्डिहाइड बोलो, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब दोस्तों जो एसिटैल्डिहाइड मेरा जो बना है, ये एसिटैल्डिहाइड अब करेगा इससे क्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये जो अब इससे क्रिया करेगा, तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो ये है ना, इसको हम लिख ले रहे हैं, और इसकी मतलब इसकी इससे क्रिया करा रहा है, ठीक है। तो जो कैल्शियम देखो CaOH का होल ट्वाइस है, क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, CaOH और CaOH, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब हम इसकी इससे क्रिया कराएंगे, है ना, तो इससे क्रिया कराएंगे तो दोस्तों हम इसके 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 2, ठीक है, क्योंकि हमारे पास OH कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया CCl3CHO, यहाँ पर हमने लिख दिया CCl3CHO, हमने इसके 2 अणु ले लिए, है ना। जब हमने इसके 2 अणु लिए तो क्या होगा दोस्तों, जो CCl3 है ये इस H से क्रिया करेगा, है ना। अब इससे H से क्रिया करेगा, देखो C, ये C है, इसके बीच में आ जाएगा कौन, H, तो CHCl3, और इधर से भी आप देखो CHCl3, तो एक CHCl3 ये और एक CHCl3 ये, तो हमारे पास कितने CHCl3 बन जाएंगे, 2 हमारे पास CHCl3 बन जाएंगे। तो ये हुई दोस्तों हमारी क्लोरोफॉर्म। हमें क्या करना था, क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना था, तो ये क्लोरोफॉर्म प्राप्त है। तो दोस्तों आपको मैं जो बता रहा हूं ना, यही चीज आपके एग्जाम में आती है। मैं आपसे बोलूं कि इसकी जो प्रयोग विधि मैंने आपको बताई है वो आपकी ना के बराबर आती है, लेकिन ये जो डायग्राम और ये जो समीकरण है यही चीज आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, हमारे पास बचा देखो HC, एक O ये है और एक ये है ना, तो HCOO, HC, एक O ये है एक O, तो HCOO, है ना। अब HCOO इधर बन गया और HCOO इधर बन गया, HCOO डबल O बन गया। अब ये क्या होता है, ये होता है मेरे दोस्तों फॉर्मेट होता है। क्या होता है, फॉर्मेट। इस पर होता है 1- चार्ज, और Ca पर कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज, है ना। जब ये और ये क्रिया करेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो HCOO का क्या हो जाएगा, HCOO का होल ट्वाइस और ये Ca, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, जिसका नाम होगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट ये होगा, और ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म
फॉर्म। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल को लेकर क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं, है ना। तो आई होप दोस्तों कि मैंने देखो बिल्कुल आराम से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको पूरा समझ में आया गया होगा, ठीक है। तो ये चित्र और ये थ्योरी आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब यदि आपसे वो एथिल अल्कोहल का ना पूछे, आपसे एसीटोन का पूछ ले, तो आपको उसका भी तो आना चाहिए। तो अब हम करते हैं एसीटोन वाली। दोस्तों एसीटोन लेंगे तो क्या रासायनिक अभिक्रियाएं बनेंगी वो पर समझेंगे। दोस्तों एथिल अल्कोहल वाली हमने समझ ली, अब हम एथिल अल्कोहल नहीं ले रहे हैं, एसीटोन लेंगे। तो दोस्तों आप ये बताओ, आप एथिल अल्कोहल मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट दोस्तों आप ब्लीचिंग पाउडर और जल तो लोगे, बोलो लोगे ना। ये तो हमें लेना ही लेना पड़ेगा, है ना। अब केवल एथिल अल्कोहल की जगह हम क्या ले लेंगे, एसीटोन, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर और जल लेंगे, है ना। तो ये जो ब्लीचिंग पाउडर है जल से सेम की सेम क्रिया करके ये बना लेगा और ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब हम यदि इसमें एसीटोन लेंगे, क्या लेंगे, एसीटोन लेंगे। हम जब एसीटोन लेंगे तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्तों, CH3COCH3, ये होता है हमारा एसीटोन। क्या होता है, ये एसीटोन होता है, ओके। ये क्या होता है, एसीटोन। जब हम ये एसीटोन लेंगे तो ये एसीटोन क्या करेगा मेरे भाइयों, जो क्लोरीन है पहले इस क्लोरीन से क्रिया करेगा। जैसे हमने देखा था ना एथिल अल्कोहल में वो क्लोरीन से क्रिया कर रहा था, तो ये भी क्लोरीन से क्रिया करेगा। जब ये क्लोरीन से क्रिया करेगा दोस्तों, तो यहां पर हम इसके 3 अणु लेंगे, है ना। कितने अणु लेंगे, 3 अणु। तो इसमें से 3 अणु लेंगे तो 6 क्लोरीन बन जाएंगे। तो 6 क्लोरीन में से जो 3 क्लोरीन होंगे, ये 3 क्लोरीन इस 3H के साथ बना लेंगे 3HCl। क्या बना लेंगे, 3HCl। अब हमारे पास कितने क्लोरीन बचे हैं, 3। तो ये 3 क्लोरीन बचे हैं, ये 3 क्लोरीन यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे। अब यहां पर जाकर जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CCl3CO और ये CH3। अब ये देखो ये क्या है, एसीटोन। हमने देखा था ये क्या है, एसीटोन। तो ये भी एसीटोन है मेरे भाइयों, ये भी एसीटोन है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें 3 Cl जुड़ गए, 3 Cl जुड़ गए तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरो। तो ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो एसीटोन। है एसीटोन लेकिन ट्राइक्लोरो एसीटोन होगा अभी, है ना। कुछ नहीं है दिक्कत, आप एसीटोन बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब आगे बढ़ो। अब जो ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है ये अब करेगा इससे क्रिया। जब इससे क्रिया करेगा तो हमने आपको बताया था इसको लिखने का तरीका, ऐसा लिख दो आप, ठीक है। अब ऐसा लिख दिया। अब इसके हम कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, ठीक है। तो CCl3 और यहाँ CO और यहाँ CH3, इसके 2 अणु लेंगे तो CCl3 CO और यहाँ CH3, ये हो गया, है ना। तो क्या होगा मेरे दोस्तों, जो CCl3 दिख रहा है ये इस H के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, CHCl3। क्या बन जाएगा, देखो CHCl3, है ना। एक यहां से बनेगा और एक बनेगा यहां से, तो इसके कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त करनी थी, ये क्लोरोफॉर्म हमने प्राप्त कर ली। अब बचा क्या, तो देखो इधर देखो, ये क्या है CH3 और ये क्या है CO और एक वो ये है। तो ये देखो ये CH3 और ये CO और एक वो ये है, तो COO हो गया, है ना। अब ये क्या होता है, एसीटेट। क्या होता है, एसीटेट। तो एक एसीटेट हमें यहां से ही बनेगा, CH3COO। तो CH3COO के हमें कितने अणु मिल जाएंगे, 2 अणु। अब ये दोनों अणु इससे क्रिया कर जाएंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है CH3COO पे माइनस होता है और Ca पे क्या होता है, 2+। जब ये दोनों क्रिया करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस और ये होगा हमारा Ca। अब इसका नाम होगा दोस्तों कैल्शियम एसीटेट। क्या होगा, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म, है ना। तो दोस्तों आपको इतना पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो पूरा आपको पक्का करना पड़ेगा। अब पूरा आप पक्का कर लोगे तब आपके नंबर कोई आपसे नहीं चुरा सकता। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आ गया, अच्छा लगा, मजा आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।